इस वीडियो में हम आपको डिलम्बर रेशियो टेस्ट के बारे में बताएंगे कि डिलम्बर रेशियो टेस्ट से आप किसी सीरीज के कन्वर्जेंस कैसे ज्ञात करोगे। अब माना सिग्मा ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट limit as n approaches to infinity an upon an plus 1 is equal to L. Then if L is greater than 1, sigma an will be convergent. Second, if L is less than 1, sigma an will be divergent. Third, if L is equal to 1, the test fails. कोई सीरीज है उसको हम ए एन या यू एन से डिनोट कर लेते हैं, सिंबल है उसका। तो उसमें सिग्मा लगाने का मतलब ये है कि वो सीरीज का सम है। उसकी nth संख्या को हम देखते हैं, nth और उससे आगे वाले उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद उस पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट लगाने के बाद यदि उसका मान कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाता है, कोई संख्या आ जाती है, ठीक है, तो यदि L जो है आपका 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और L यदि 1 से छोटा है तो सीरीज आपकी अपसारी होगी, और L यदि 1 है तो परीक्षण आपका विफल हो जाता है। तो इसका उपयोग हम क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। अगर ये टेस्ट L = 1 पर आपका असफल हो जाता है तो हम नेक्स्ट जो है लॉगरिथमिक टेस्ट वो यूज कर लेते हैं कि जो आपकी संख्या है un/un+1, उसमें दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं। डिलम्बर रेशियो टेस्ट में जो है उसमें दोनों साइड में लॉग लेकर के n से गुणा करके दोनों साइड में, और फिर लिमिट लगा देंगे। तो उस पर जो मान आपका आएगा, मानते हैं वैल्यू आपकी L आ जाती है। यदि L 1 से बड़ा है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। यदि L 1 से छोटा है, L का मान जो है, तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और यदि L = 1 है तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसमें हम एक दो सवाल और आपको देखते हैं। यदि कोई सीरीज है आपकी कोई क्वेश्चन लेते हैं, ये कोई आप क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + फैक्टोरियल 2/2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3/3 की क्यूब प्लस फैक्टोरियल 4/4 की 4 प्लस एंड सो ऑन। आपको ये पता करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपने un ले लिया, nth संख्या निकाल ली। nth संख्या क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल n/n, और उससे आगे वाली संख्या an+1 हो जाएगी, फैक्टोरियल n+1/n+1 की पावर n+1। दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, an/an+1। तो ये आपने डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आया वो आ जाएगा n+1 की पावर n+1/n की पावर n × n+1। n अंदर से ऊपर से कॉमन निकालोगे तो क्या जाएगा? n की पावर n+1, अंदर बच जाएगा 1/1 प्लस n की पावर n+1, नीचे आ जाएगा n की पावर n+1। ये आपने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आप पर आ गई 1 + 1/n की पावर n। दोनों साइड में आपने लिमिट लगा दिया। तो लिमिट लगाने के बाद ये एक फार्मूला बन जाता है, n 1 + 1/n की पावर n लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू आपको आ जाती है e, और e का मान
1 से बड़ा होता है, क्योंकि 2.6 के आसपास होता है, तो डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जो सीरीज़ है आपकी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये कहता है कि यदि एल का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। इसी तरह यदि ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2/1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 की पावर 2 प्लस 1, तो इसमें nth संख्या क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू n की पावर n अपॉन n की पावर n स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगी। ये आपके पास nth संख्या आ गई। n इस आगे वाली संख्या आपके पास ये हो जाएगी, n के स्थान पर n प्लस 1 कर देंगे, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करने के बाद ये आ गया आपके पास। ऊपर से n कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, 2n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसको आपने हल किया, लिमिट लगा दी, तो ये 1/2 आ गया, और 1/2 1 से छोटा है और 1 से छोटा है, इसलिए सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जब एल का मान 1 से कम हो तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हो जाती है। तो इस तरह से